ओम शांति। आज हम जानेंगे इस चैत्र नवरात्र पर हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे नए शिखर पर ले जा सकते हैं। नवरात्रि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। यहाँ नव का अर्थ है 9 की संख्या के साथ साथ नवीनता भी है और रात्रि का अर्थ है विश्राम व शरण। जिस प्रकार हम दिन भर के कोलाहल के बाद रात में माँ की गोद में विश्राम पाते हैं, उसी प्रकार नवरात्रि वह समय है जब जीव अपनी भौतिक व्यस्तताओं से विमुख होकर अपनी अंतरात्मा की शरण में जाता है। आध्यात्मिक रूप से रात्रि अज्ञान और अंधकार का प्रतीक भी है। नवरात्रि के 9 दिन अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करने की यात्रा है। चैत्र नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय होता है। इसे संधि काल कहा जाता है, जब शीत ऋतु जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा होता है। प्रकृति में पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पल्लव आते हैं। ठीक इसी तरह यह समय हमारे मन और शरीर के लिए भी नवीनीकरण का है। इस दौरान किया जाने वाला उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं है। उपवास का शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात निकट और वास अर्थात रहना, अर्थात ईश्वर या अपनी आत्मा के निकट रहना। यह शारीरिक विषहरण के साथ साथ मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ताकि हमारा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो वास्तव में हमारी चेतना के क्रमिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम 3 दिन तमोगुण का नाश, अर्थात पहले 3 दिन माँ काली या दुर्गा के उग्र रूपों की आराधना होती है, जो हमारे भीतर के विकारों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश करती है। यह हमारी जड़ता को तोड़ने का चरण है। मध्य के 3 दिन अर्थात अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा होती है, जो सकारात्मक गुणों और दैवीय संपदा अर्थात प्रेम, दया, दान का विकास करती है। अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती के होते हैं, जो ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। जब विकार नष्ट होते हैं और गुण आते हैं, तभी सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्र की पूर्णता रामनवमी के साथ होती है। यह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। जब एक साधक 9 दिनों तक शक्ति की उपासना कर अपनी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध कर लेता है, तब उसके राम का जन्म होता है। यहाँ राम का अर्थ है मर्यादा, धर्म और परम सत्य। शक्ति जब नियंत्रित और दिशा निर्देशित होती है, तभी जीवन में रामत्व अर्थात दिव्यता का उदय होता है। अतः चैत्र नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विद्यमान है। यह पर्व हमें बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अंतर्मुखी होने का आह्वान करता है। इन 9 दिनों में किया गया जप, तप और ध्यान हमें वर्ष भर के लिए मानसिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करता है। यह अपनी आत्मा को विकार मुक्त कर उसे परमात्मा की शक्ति से जोड़ने का एक दिव्य अनुष्ठान है। ओम शांति।